निशापुर शहर का वह दिन आम दिनों जैसा नहीं था। वातावरण में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे समय स्वयं सांस रोके किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। और शहर की तंग गलियों में खामोशी बोल रही थी। उन्हीं गलियों में एक युवक धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसका नाम हारिस था। कपड़े सादे थे, चेहरे पर थकान के निशान साफ दिखाई देते थे, लेकिन आंखों में एक अनोखी सी रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो दौलत से नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन से पैदा होती है। हारिस को बचपन से अपने पिता की बात याद थी। वे अक्सर कहा करते थे, बेटा, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। यही बात हारिस के दिल में बस गई थी। यही यकीन उसकी सबसे बड़ी दौलत बन चुका था। वह दिन आज भी उसे साफ याद था, जब फजर के बाद उसके पिता की सांस अचानक थम गई थी। घर में सन्नाटा छा गया था। न कफन के पैसे थे, न कब्र के। रिश्तेदार और पड़ोसी आए। किसी ने कहा, किसी अमीर से मदद मांग लो। किसी ने सलाह दी, दरबार का रुख कर लो। लेकिन हारिस ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने वुजू किया, जायनमाज बिछाई और आंसुओं के साथ अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे पिता ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मुझे भी इस इम्तिहान में रुस्वा न करना। दुआ खत्म होने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। हारिस चौंक गया। दरवाजा खोला तो एक अजनबी सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक कपड़ा और कुछ सिक्के थे। उसने बस इतना कहा कि यह किसी जरूरतमंद का हक है, और खामोशी से चला गया। हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि जब यकीन जिंदा हो तो मदद खुद रास्ता ढूंढ लेती है। कुछ साल इसी तरह गुजर गए। हारिस अपनी सादगी, इबादत और सच्चाई की वजह से शहर में पहचाना जाने लगा। उन्हीं दिनों निशापुर के बादशाह ने ऐलान किया कि वह अपनी बेटी जैनब के लिए रिश्ता तलाश कर रहा है। शर्त यह थी कि दामाद दौलत वाला नहीं, बल्कि मजबूत दिल और पुख्ता यकीन वाला होना चाहिए। अमीर, व्यापारी और सरदार सब दरबार में मौजूद थे। शोर था, ठहाके थे, लेकिन शहजादी जैनब खामोश थी। उसकी नजर शोर पर नहीं, सुकून पर थी। शहर के इमाम ने बादशाह से कहा कि एक युवक है, नाम हारिस। गरीब जरूर है, लेकिन अल्लाह पर ऐसा भरोसा मैंने किसी में नहीं देखा। दरबार में हंसी गूंज उठी। बादशाह ने फैसला किया कि इस यकीन को परखा जाएगा। हारिस को दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने उससे सवाल किया, अगर आज तुमसे सब कुछ छीन लिया जाए तो तुम किससे फरियाद करोगे? हारिस ने पूरे इत्मीनान से कहा, उससे जिसने पहले ही सब कुछ दे रखा है। बादशाह के चेहरे पर नाराजगी आ गई। उसी रात हारिस को शहर से बाहर एक सुनसान कोठरी में बंद कर दिया गया। न पानी था, न रोशनी, न कोई आवाज, लेकिन अंधेरे में भी हारिस का यकीन रोशन था। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे सिवा किसी को नहीं पुकारा, अब तू ही मेरा गवाह है। उसी रात शहर में भयानक तूफान आ गया। महल की दीवारें कांपने लगीं। बादशाह की जान खतरे में पड़ गई। इसी डर के आलम में बादशाह की आंख लग गई और उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक आवाज आई, जिस व्यक्ति को तुमने अंधेरे में डाला है वह रोशनी वाला है। अगर उसे रिहा न किया गया तो न तख्त बचेगा, न ताज। बादशाह घबराकर उठ बैठा। सुबह होते ही हुक्म दिया गया कि कैदी को फौरन रिहा किया जाए। जब कोठरी का दरवाजा खुला तो हारिस बाहर आया। जिस्म कमजोर था, लेकिन चेहरे पर सुकून था। बादशाह ने उससे पूछा, तुमने अंधेरे में क्या मांगा था? हारिस ने कहा, मैंने सिर्फ यही मांगा था कि मेरा यकीन जिंदा रहे। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। हारिस का निकाह शहजादी जैनब से कर दिया गया। महल मिला, इज्जत मिली, लेकिन हारिस ने सादगी नहीं छोड़ी। किसी ने उससे पूछा, अब तो सब कुछ है, फिर भी यह सादा जिंदगी क्यों? हारिस मुस्कराकर बोला, मैंने सब कुछ खोकर यह सीखा है कि असली दौलत वह है जिसे छीना नहीं जा सकता। शहजादी जैनब ने कहा,
मैं बादशाह की बेटी होकर महल छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम गरीब होकर भी यकीन नहीं छोड़ सके। यही तुम्हारी असली बादशाहत है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया के दरवाजे बंद हो सकते हैं, रास्ते खत्म हो सकते हैं, लेकिन जिस दिल में अल्लाह पर यकीन जिंदा हो, उसके लिए आसमान से मदद जरूर उतरती है। यकीन मर जाए तो इबादत भी रस्म बन जाती है, और यकीन जिंदा हो तो अंधेरी कैद भी रोशनी में बदल जाती है। हमारे चैनल साइड स्टोरी जोन को लाइक और सब्सक्राइब करें।